ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा बच्चे आत्मक दृष्टि बनाकर रखनी, आत्मक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। मीठे बच्चे, मैं भी जब समझाता हूँ तो सबको भ्रिकुटी में आत्मा के रूप में देखता हूँ, तो तुम बच्चों को भी अभ्यास करना है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहे हैं। बच्चे भाई भाई समझने से ना बच्चे स्नेह संबंध पैदा होता है, तो आपस में स्नेह होगा, भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों को ये आत्मक दृष्टि जो है ये जरूर बना के रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे बाबा बाबा क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को त्रावटी माल, सुबह सुबह ज्ञान का त्रावटी माल बाबा हमें देते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को त्रावटी, जो बाबा समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बच्चे सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा वर्णन करना है, और ना ही चित्त पर रखना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर पुनः तुम आकर मिलते हो और बाबा तुम्हें फिर से विश्व का राज भाग देता है। तो इसलिए बच्चे सृष्टि चक्र बुद्धि में घुमाते रहो, तो इसमें भी तुम्हारा कल्याण है। आज क्षमा चाहेंगे, हम ट्रेन से मुरली मंथन आपको भेज रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। आज बाबा ने बहुत सारे सर्विस के टाइटल दिए। तुम कौन हो? तुम धोबी हो, सब आत्माओं को धुलाई करते हो ना। फिर तुम कौन हो? सराफ हो, खोट निकाल देते हो। फिर तुम कौन हो? तुम हो अविनाशी सर्जन। आत्माओं को भी विभिन्न बीमारी है ना, तो उनको ज्ञान योग की दवाई दे के, इंजेक्शन दे के ठीक कर देते हैं। अविनाशी सर्जन। आज बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी टॉपिक निकालनी चाहिए। विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी? आकर समझो। मृत्युलोक से अमरलोक में कैसे जाएं? तो आकर समझो। रावण राज से राम राज में कैसे पहुंचे? वो भी आकर समझो। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक बाबा ने आज। आसुरी बुद्धि से दैवी बुद्धि कैसे बने? वो भी आकर समझो। फिर बाबा ने सर्विस की युक्तियां बताई, बच्चों को करनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो बच्चे मेहनत नहीं करते, विचार सागर मंथन करें तो फिर बहुत ही खुशी हो। बाबा ने कहा माया अंत तक छोड़ती नहीं है, कभी किसी रूप में, कभी किस रूप में, विकारों के रूप में आती ही रहती है। इसलिए बच्चों को इन विकारों पर जीत पाने से तुम क्या बनेंगे? विश्व का मालिक। अमर लोक में चले जाएंगे, विश्व का मालिक बने। तो इस तरह बच्चों को विशाल बुद्धि बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या ये रुद्रमाला कैसे बनती है, रुंडमाला कैसे बनती है? विशाल बुद्धि चाहिए ना, वो ही समझ पाएंगे ना, बाकी तो समझ ना सके। इसलिए विशाल बुद्धि बनने के लिए विचार सागर मंथन मेहनत करेंगे तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा टॉपिक निकाल के सब जगह एक ही टॉपिक रखो। बच्चे उसका रिजल्ट देखो कितना अच्छा। अरे इन्होंने तो सब जगह एक ही टॉपिक पर, सारे सेंटर्स पे एक ही टॉपिक पे, एक ही टाइम और एक ही दिन। बाबा ने कहा इससे तुम्हारी यूनिटी नजर आती। तुम बच्चे कौन हो? आज बाबा ने कहा मैं संगम युगी उत्तम ब्राह्मण, देवताओं से भी उत्तम ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे ईश्वरीय औलाद, ये नशा होना चाहिए। हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान। को छोटी बात है क्या? स्वयं भगवान की संतान, हमारा पिता स्वयं भगवान। बाबा ने कहा कि बच्चे सियाने और समझू बच्चे जो है ना, इन बातों को अच्छी तरह समझ के बुद्धि में धारण करेंगे। और तुम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर हो। आज बाबा ने कुछ बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। अमर कथा सुनाई। बच्चे किसने सुनाई अमर कथा?
अमर कथा शिव बाबा ने सुनाई। किसको सुनाई? पार्वती को सुनाई। तो आत्माओं रूपी पार्वतियों को शिव बाबा ने अमर कथा, ये ज्ञान की अमर कथा सुनाई। भगवान का सर्प का मिसाल भी देखो बच्चे दिखाते हैं। सर्प एक खल छोड़ दूसरा, ऐसे ही तुम बच्चों को अभ्यास करना है। झट शरीर छोड़ आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें कछुए का मिसाल कैसे करबंदे स्कोर, फिर ऐसे काम आप भी काम करो। फिर बच्चे बस आत्मिक स्थिति में टिक कर बैठ जाओ। ये अभ्यास करते रहो, औरों को भी अभ्यास कराना है। आज बाबा ने कहा मन मना भाव देखना है कहाँ तक हम याद की यात्रा में रहते हैं। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना शक्तिशाली स्थिति बनती जाएगी। तुम्हारे इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। हमें योगी सच्चा भगवान का राजयोगी बच्चा बनना है। मन मना भाव, मन को मेरे में लगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब जैसे यहाँ पर सिज रहा है ऐसे ही शांति धाम में सिज रहा है। सब वहाँ शांति धाम में सब आत्माएं रहती और वहाँ फिर वापस जो है शांति धाम ही हम जाते हैं। तो फिर बाबा ने लास्ट में विशेष ये भी कहा कि बच्चे देखो अब ये टाइम है सबके वापस जाने का। कितनी आत्माएं वापस जाती, तुम जैसे सी ऑफ करते हैं ना बच्चे, वहां तो 40-50 को करेंगे, यहाँ तुम करोड़ों आत्माओं को सी ऑफ करके फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। शिव बाबा आके एक ही यज्ञ रचते हैं और इस यज्ञ में सब कुछ देह सहित देह की सारी दुनिया की सामग्री पड़ती है। स्वाहा अंतिम यज्ञ, ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ। बाबा ने सतयुग की बातें भी बताई कि बच्चे कितना सुंदर वो दुनिया, निरोगी काया, निरोगी आत्मा, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अकाले मृत्यु, काल खा नहीं सकता। हाँ, जब बुढ़ापा आता तो जैसे कि शरीर छोड़ते कि अब दूसरा, अब पुरानी हुई खाल फिर दूसरा ले, लेकिन टाइम पे अनटाइमली डेथ बिल्कुल नहीं होती। ऐसी सतयुगी दुनिया बाबा ने कहा वो अब तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। तुम सब पवित्र देवी देवताएं उस सतयुगी दुनिया में आकर के राज्य करेंगे। इसलिए बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना महान बनेंगे। आज प्यारे बाबा ने वरदान, मधुर वरदान जो बाबा ने दिया वो वरदान था ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भाव। ईश्वरीय सेवा कौन कौन सी है? मनसा सेवा, मन से शुभ कामनाएं। वाचा सेवा, वाचा से ज्ञान रतन सुनाना। कर्मणा सेवा, कर्म श्रेष्ठ कर्म करते चलना। यज्ञ सेवा करना। धन से सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, ये सब सेवाएं करते हैं तो उस सेवा के द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त होता है। और उसके द्वारा फिर बाबा ने कहा अधिकारी आत्मा, ब्राह्मण कुल में भी अधिकारी बन जाते और विश्व में भी अधिकारी बन जाते। ऐसे अधिकारी आत्मा भाव। इसलिए जीवन का लक्ष्य ही रखना चाहिए सेवा में। दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी स्वाहा करनी, एकमात्र लक्ष्य है मुझे सेवा में समर्पित होना है। पूरा अपना जीवन तन मन धन मन वचन कर्म सबसे मुझे सेवा में समर्पित होना है। आज की मुरली में स्लोगन था बाप के साथ रह कर्म करो तो डबल लाइट होंगे। हमेशा समझो कंबाइंड है, बाबा और मैं कंबाइंड। दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें कोई अलग कर सके। शिव बाबा मेरे साथ और मैं बाबा के साथ हर वक्त अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो कौन सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी मेरे साथ है। तो चिंता की क्या बात है? अपने सब चिंताओं को अपने साथी सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी को सौंप दो तो उससे चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में रहेंगे। ऐसा अपने अंदर मन में चिंतन रखेंगे, उससे बाबा ने कहा डबल लाइट। डबल लाइट, एक लाइट तो आपके चारों ओर नजर आएगी प्रकाश में और दूसरा लाइट आप हल्के रहेंगे,
कोई भी चीज तुम्हें बाहर ही नहीं करेगी। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।